मुस्लिम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र जगह माना जाता है। इसी के साथ मुस्लिम समाज के बीच मक्का और मदीना को लेकर यह भी माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी में दफन होना उनके लिए खुशकिस्मत वाली बात है। कई लोग हज पर जाते हैं तो इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि अगर मौत आए तो इस यात्रा के दौरान ही आ जाए। इस्लाम में हज करने वाले को हाजी कहा जाता है। धुल-हिज्जा के 7वें दिन हाजी मक्का शहर पहुंचते हैं। हज यात्रा के पहले चरण में हाजी इहराम बांधते हैं। यह एक सिला हुआ कपड़ा होता है जिसे शरीर पर लपेटते हैं। प्यारे दोस्तों, हज 2024 पर आए हाजी के साथ होने वाला बड़ा मोजिज़ा, आखिरी सांसें लेते हाजी को जमजम का पानी पिलाया तो क्या हुआ? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद, अस्सलाम वालेकुम सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान का एक और बड़ा करिश्मा जिसे देखकर लोगों की आंखें दंग रह गईं। हज के मौके पर आए एक हाजी की हालत बिगड़ गई और वह उखड़ी उखड़ी सांसें लेने लगा। लेकिन फिर ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि वह उठकर बैठ गया और उसके बाद जो राज उस हाजी ने बताया उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम इस ईमान अफरोज वीडियो को आगे बढ़ाएं और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हज के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोगों के हुजूम का यह आलम था कि खाना काबा में पांव रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। लोग बड़ी मुश्किल से तवाफ कर पा रहे थे। इन्हीं हाजियों के दरमियान अब्दुल सलाम नामी एक 80 साला बुजुर्ग भी अपने पोते के साथ हज की अदायगी के लिए आया था। दोस्तों, अब्दुल सलाम का ताल्लुक ओकाड़ा से था। सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर वह अपने पोते के साथ हज की अदायगी के लिए आया था। अब्दुल सलाम की बरसों की ख्वाहिश अब पूरी हुई थी। कई सालों से अपनी जमीनों पर हल चलाकर उसने हज के लिए कतरा कतरा पैसे जमा किए थे। लेकिन इस बढ़ती महंगाई में हर साल हज के लिए बढ़ते हुए खर्चों के आगे गरीब अब्दुल सलाम की जमा पूंजी कम ही रह जाती थी। लेकिन इस साल उसने वह जमीन भी बेच दी जो उसका आखिरी असासा था, ताकि वह अपनी यह ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि हज के मौके पर उसके साथ ऐसा वाकया भी पेश आ सकता है। प्यारे दोस्तों, इस साल हज के दौरान एक अजीबोगरीब किस्म की बात को महसूस किया गया। वह बात क्या है, इसका जिक्र भी हम इस वीडियो में करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब्दुल सलाम जब अपने पोते के साथ तवाफ़े काबा कर रहा था तो हुजूम की वजह से एक अफरा तफरी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर शख्स दूसरे शख्स को आगे की तरफ धकेल रहा हो। अब्दुल सलाम का पोता महज 15-16 साल का था। वह तो चाहता था कि उसका छोटा बेटा हज की अदायगी के लिए उसके साथ आता, लेकिन तीनों ही बेटों ने अपने घर की जिम्मेदारियों का रोना रोकर बाप से माजरत कर ली थी। इसलिए वह अपने बड़े पोते को अपने साथ ले आया। लेकिन उस बच्चे की भी उम्र बहुत ज्यादा ना थी कि दादा को संभाल सकता। हालांकि वह अपने दादा से कह रहा था कि वह व्हील चेयर पर बैठ जाएं तो वह उन्हें तवाफ़े काबा भी करवा देगा और हज भी। लेकिन अब्दुल सलाम की ख्वाहिश थी कि वह अपने रब के हुजूर चलकर हज करें। जानता था कि उसके बाद दोबारा उसे यह मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अपने रब की सारी रहमत और बरकतें समेट लेना चाहता था। अपनी सारी ताकत और हिम्मत हज की अदायगी में सर्फ कर देना चाहता था। इसलिए कहने लगा कि वह हज चलकर करेगा। बहरहाल पोते ने दादा का हाथ पकड़ा। तवाफ ए काबा में बेपनाह हजूम था। हर साल भी होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों के अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी यह नहीं देख रहा था कि हज में आने वाले बहुत से बुजुर्ग हैं। एक अफरा तफरी सी थी, जैसे सबको आगे निकलने की जल्दी हो। सब कुछ तेजी तेजी से हो रहा था। हर शख्स अपने आगे वाले को पीछे छोड़ने के चक्कर में लगा हुआ था। वह इत्मीनान और खुशू इस बार हज में नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि हर साल हज में होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का रुझान अपने मोबाइल पर बनाए जाने वाली वीडियो पर था। इस खुशू में भी लोग अपने मोबाइल के कैमरे ऑन करके अपनी अपनी वीडियो बना रहे थे कि वह किस तरह से हज को अदा कर रहे हैं। अब्दुल सलाम अपने पोते का हाथ पकड़े तवाफ कर रहा था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वह इस रफ्तार से चल नहीं पा रहा था जिस रफ्तार से बाकी के लोग चल रहे थे। हालांकि अपनी तरफ से उसकी पूरी कोशिश थी कि वह इस हुजूम में किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन उसके पीछे खड़ा नौजवान अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपना हाथ ऊपर फिजा में रखें अपनी वीडियो भी बना रहा था और तवाफ़े काबा भी कर रहा था।
पता नहीं ऐसे मौके पर वीडियो बनाने में मुमानियत क्यों नहीं रखी गई। अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में उसके आगे चलते अब्दुल सलाम को धक्का दे दिया था। वह 80 साला शख्स इस धक्के की वजह से अपना तबासून बरकरार नहीं रख पाया और जमीन पर गिर गया। लोगों का इतना हुजूम था कि इसका पोता इस हुजूम में अपने दादा को उठाने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। अब्दुल सलाम अब जायरीन के पांव में गिर चुका था। लोगों की बेहिसी का यह आलम था कि किसी ने भी इस 80 साला बूढ़े को उठाने की कोशिश नहीं की थी, बस आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। कोई उसे पांव से कुचलकर आगे जा रहा था, कोई उसके पेट से गुजरकर अब्दुल सलाम चिल्लाए जा रहा था। बहुत से नौजवानों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आने वाले धक्के की वजह से उन्हें यह कहकशा लाहक होने लगा कि कहीं अब्दुल सलाम को बचाने के चक्कर में वहीं गिरकर हुजूम की नजर ना हो जाए। उसका पोता चिल्लाए जा रहा था कि मेरे दादा जमीन पर गिर रहे हैं, खुदा के लिए कोई उन्हें मेरे साथ उठा दे। लेकिन कोई भी ऐसा ना था जो कि उसकी मदद करता। 1 मिनट का ही वक्त गुजारा था कि अब्दुल सलाम बहुत से जायरीन के पैरों में आकर जख्मी हो गया था। फिर कुछ नौजवानों ने उसे बाजू से पड़कर फौरन से खड़ा किया। उसके पोते ने अपने दादा का हाथ पकड़ा और 2 नौजवानों की मदद से वह इस हुजूम से बाहर निकल आया। इसी असना में अब्दुल सलाम जख्मी हो चुका था, सांस बुरी तरह से फूल रहा था, नीचे गिरने से सर पर भी चोट आई थी। वह नौजवान अब्दुल सलाम को उसके पोते समेत एक कोने में छोड़कर वापस चले गए। पोता भी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वह कम उम्र था, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने दादा को संभाले। अब्दुल सलाम की हालत बिगड़ने लगी, सांस पूरी तरह से फूल रहा था, टांगे कपकपाने लगी थीं क्योंकि बहुत से जायरीन उसकी टांगों से गुजरकर आगे बढ़े थे। कोई उसके पेट से गुजरकर उसके पोते ने कहा कि दादा मैं आपको होटल में ले जाता हूं, आपको बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। लेकिन वह कहने लगे कि नहीं, मैं तो अपने रब की बारगाह में हज की अदायगी के लिए आया था, चाहता था कि खुद से हज करूं। मैं कैसे हज को बीच में छोड़कर होटल के कमरे में चला जाऊं। उसका पोता उसे समझने लगा कि अगर आप दोबारा इस हुजूम का हिस्सा बने तो आपको मजीद चोटें लग सकती है। दोस्तों, अब्दुल सलाम से सांस ठीक से नहीं लिया जा रहा था क्योंकि अंदरूनी तौर पर भी पूरा वजूद दर्द करने लगा था। उसे लग रहा था कि कुछ भी हो जाए, अब वह बच नहीं पाएगा क्योंकि लोगों की वजह से वह अंदरूनी तौर पर काफी घायल हो चुका था। दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र का तकाजा था कि तकलीफ की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सामने खाना काबा नजर आ रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे कि अल्लाह, मैं तो तेरे घर पर खास तेरी इबादत के लिए आया था, बिना हज की अदायगी किए मुझे कमरे में बैठना पड़ेगा। इस सोच ने उनकी आंखों से टप टप आंसू झलकाए थे। उम्र भर की थका देने वाली मेहनत के बाद वह इतने पैसे जमा कर पाया था कि हज करें। सारी जवानी मजदूरी में गुजर चुका था और अब जाकर जब यह दिन देखना नसीब हुआ तो लोगों की बेहिशी ने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया था। उसे लगता था कि अब उसकी जान चली जाएगी। अपने कपकपाते हाथ उसने रब्बे झुलझुलाल के घर के सामने जोड़े। झुर्रियों से भरे चेहरे पर गर्म गर्म आंसू गिर रहे थे, जिसमें बेबी थी और इल्तजा थी कि अल्लाह बस इतनी जिंदगी इनायत फरमा दे कि तेरा हज पूरा अदा कर सकूं। और यह उसकी दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन जिस्म साथ नहीं दे रहा था, सांस उखड़ने लगा था। पोता दादा की बिगड़ती हालत देखकर बेहद परेशान था, बार बार चिल्लाकर मदद के लिए बुला रहा था। कुछ देर बाद कुछ नौजवान वहां पर आ गए। जब उस बच्चे को रोते देखा तो वजह पूछने लगे। उसने कहा कि मेरे दादा की हालत बहुत खराब हो रही है। अब्दुल सलाम की नजरें खाना काबा की तरफ थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं जमीन पर लेटा था, उखड़े उखड़े सांस ले रहा था और उन सांसों के दरमियान भी यही आवाज निकल रही थी कि ए अल्लाह, बस इतनी जिंदगी इनायत फरमा दे कि हज पूरा अदा कर सकूं। इस ख्वाहिश के साथ मरना नहीं चाहता कि हज भी अदा न किया। इनमें से एक नौजवान ने दूसरे नौजवान से कहा, जाओ जमजम का पानी लेकर आओ। दूसरा नौजवान भागा भागा गया और थोड़ी देर बाद जमजम का पानी बोतल में डालकर ले आया। नौजवान ने दरूद शरीफ पढ़कर जमजम का पानी अब्दुल सलाम को पिलाना शुरू किया। दोस्तों, जैसे जैसे जमजम का पानी अब्दुल सलाम के अंदर जा रहा था, उसकी तबीयत में सुधार आने लगा था। नौजवान दरूद शरीफ पढ़े जा रहा था, साथ में यह कह रहा था कि इंशाअल्लाह दरूद शरीफ की बरकत से तुम्हारे दादा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जमजम में हर चीज के लिए शिफा है। जैसे जैसे दोस्तों पानी अंदर जा रहा था, सांस लेने में जो दुश्वारी अब्दुल सलाम को पेश आ रही थी वह खत्म हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता यूं लगा जैसे तबीयत में सुधार आने लगा। अपने पोते के हाथ को पढ़कर वह बैठा। वह नौजवान दरूद शरीफ पढ़े जा रहा था और अब्दुल सलाम को पानी पिलाया जा रहा था।
दोस्तों, 1 घंटे के अंदर अब्दुल सलाम को लगा कि जैसे उसके पूरे वजूद की दर्दें और तकलीफें खत्म हो चुकी हैं और वह बिल्कुल हशाल बशास हो गया हो। और नौजवान अब्दुल सलाम को ठीक ठाक देखकर खुश हो गया। कहने लगा कि आप पूरे हज के दौरान दरूद शरीफ पढ़ते रहें और जमजम का पानी पीते रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। यह कहकर वह नौजवान वापस उसी हुजूम में जाने लगा। लेकिन वह नौजवान निहायत खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। इसके बाद दोस्तों, जो कुछ उन दादा पोता ने देखा वह न कबीले यकीन बात थी, क्योंकि वह नौजवान जैसे ही हुजूम की तरफ बढ़ने लगा, उसने पलटकर अब्दुल सलाम को देखा और 1 कदम गायब हो गया। यह देखकर अब्दुल सलाम और उसका पोता हैरान रह गए, क्योंकि वह इंसान नहीं था, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई मददगार था जो उसकी मदद करके वापस चला गया था। वह जो अपने रब से दुआ कर रहा था कि वह हज की अदायगी करना चाहता है। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हर किसी की दुआएं सुनता है और मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हमें भी हज करने के तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा और इस वीडियो के हवाले से कुछ भी कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।